स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी कहा था 2013 में। भाई उन्हें तो दुनिया ने कांग्रेसी शंकराचार्य का श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र किया। मैं पूछता हूँ कि मंदिरों में मूर्तियां पहुंची कैसे? तो मंदिर हमारे धर्म के धंधे की दुकान नहीं है। साईं संत हैं, संत के रूप में जब हम कहते हैं कि सरिया से नहीं संविधान से चलेगा, तो ये संविधान उन मंदिरों पर भी लागू होता है कि हम धर्म के दरोगा हैं, संस्कृति के दरोगा हैं। अगर कोई साईं को संत या भगवान के रूप में रखता है तो उसकी श्रद्धा है कि साईं बाबा जो हैं चांद मियाँ हैं, एक मुसलमान है, इसलिए उनकी मूर्ति का हिंदू मंदिरों में कोई स्थान नहीं है। ये फालतू की बातें हैं। फिर भी मैंने माना साईं मुसलमान थे, लेकिन क्या इस्लाम में मूर्ति पूजा होती है? सना में यति नरसिंहानंद के साथ जो हुआ है अभी कुछ दिन पहले, और अक्सर वो विवादों में रहते हैं, लेकिन संत के वेश में 112 से ज्यादा उनके ऊपर मुकदमे हैं। मैं जब बार बार कह रहा हूं कि साधु को अपने वाणी पे संयम रखना चाहिए। हरिद्वार में धर्म संसद करके महात्मा गांधी जी को गाली दिए जाने की जरूरत क्या थी? तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू विवाद हुआ है कि तिरुपति का लड्डू अयोध्या में आया था, एक भी लड्डू नहीं आया था। तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ईसाई को। से राहुल गांधी है, वो तो कट्टर ईसाई, मजबूरी में जाते हैं बेचारे। आज हम इनसे कुछ ज्वलंत मुद्दों पर सवाल करेंगे जो देश में इस समय चल रहे हैं। महाराज जी, जो वाराणसी में जो साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया जा रहा है, ये कितना सही है और कितना गलत है? भाई इसे हम हर पंचवर्षीय योजना में, जब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव नज़दीक आते हैं तो उस समय साईं की मूर्तियों का खेल शुरू होता है। ये हिंदू समाज को बांटने का षड्यंत्र है। मैं पूछता हूँ कि मंदिरों में मूर्तियाँ पहुँची कैसे? बिना मंदिर के प्रबंधक के अनुमति के तो नहीं पहुँची होंगी। पुजारी तो मंदिर हमारे धर्म के धंधे की दुकान नहीं है। मंदिर हमारे आस्था के केंद्र हैं, और मंदिर में ऐसा नहीं हो सकता कि जब संतोषी माता की बयार चले तो संतोषी माता की मूर्ति रख करके गुड़ चना बांटने लगे, साईं की बयार चले तो साईं की मूर्ति रख के चढ़ावा चढ़वाने लगे। अर्थात ऑन डिमांड माल के रूप में हम देवी देवताओं का प्रयोग करें। हमारा व्यक्तिगत स्पष्ट मत है कि साईं संत हैं, संत के रूप में उन्हें जो भी पूजना चाहे, तो हम तो अपने माता पिता को भी देवता मानते हैं। तो अगर कोई साईं को संत या भगवान के रूप में रखता है तो उसकी श्रद्धा है, परंतु पंचदेव पूजन और मंदिरों के अंदर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति साईं की नहीं हो सकती। यह एक प्रश्न है। लेकिन जब महाराष्ट्र का चुनाव आता है तो गाणपत्य वर्सेस साईं का विवाद खड़ा करने के लिए, करोड़ों साईं के भक्तों को नाराज करने के लिए, और काशी के बारे में जिनके मन में श्रद्धा है उसको अश्रद्धा में बदलने के लिए इस खेल के पीछे टूल किट कौन है? ये लोग कौन है? दूसरे, इनको हिंदू समाज ने ठेका दे दिया क्या? कल को कोई व्यक्ति आए, संगठन 4 लोगों का खड़ा करके कहते हम हिंदू समाज के स्टेक होल्डर हैं, तो समाज ने ठेका दे रखा है क्या? और आप उस मंदिर के थे कौन? आपने अनुमति ली दूसरे की देश किसी। जब हम कहते हैं कि सरिया से नहीं संविधान से चलेगा, तो ये संविधान उन मंदिरों पर भी लागू होता है, लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर लागू होता है। अगर हटाया जाना है तो मंदिर प्रबंधन से बातचीत करके आप हटाइए, लेकिन आप सीधे पहुंच जाएं कि हम धर्म के दरोगा हैं, संस्कृति के दरोगा हैं, हम जो कर रहे हैं वही सही है, ये हटा दो, ये तोड़ दो, ये नहीं चलेगा। उनका कहना है कि साईं बाबा जो हैं चांद मियाँ हैं, एक मुसलमान है, इसलिए उनकी मूर्ति का हिंदू मंदिरों में कोई स्थान नहीं है। ये फालतू की बातें हैं। जिसको जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहा है। आप कभी, मैं एक सम्मानित चैनल के संपादक हैं, मालिक भी हैं, उनका घर वहीं पे है, और उनसे बड़ा इस देश में कोई कट्टर हिंदू चैनल चलाने वाला नहीं है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं, साईं हिंदू थे। फिर भी मैंने माना साईं मुसलमान थे, लेकिन क्या इस्लाम में मूर्ति पूजा होती है क्या? स्वरूपानंद सरस्वती जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी कहा था 2013 में। भाई उन्हें तो दुनिया ने कांग्रेसी शंकराचार्य कहा। तो कांग्रेस के हितों के आधार पर महाराष्ट्र के हिंदुओं को बांटने का जीवन भर षड्यंत्र किया। श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन को तोड़ने का षड्यंत्र किया। गंगा आंदोलन में उन्होंने एक अलग से धारा बना करके रखी इस देश में। इसलिए अब वो है नहीं, इसलिए उनके बारे में भी अच्छी अच्छी बातें की जाए। पुराने थे, 99 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर पूरा किया, बड़े संत थे। लेकिन राजनैतिक रूप से जो प्रभावित संत होगा वो ऐसे ही
कुछ खुराफात कर जाए जिससे हिंदू समाज को लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। महाराज जी, आप संत समिति के महामंत्री भी हैं, अखिल भारतीय संत समिति के। तो डासना में यति नरसिंहानंद के साथ जो हुआ है अभी कुछ दिन पहले, और अक्सर वो विवादों में रहते हैं, कभी गाजियाबाद पुलिस रात में ही उन्हें उठा ले जाती है, तो इस तरह से इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? संत कितना सुरक्षित है? संत सुरक्षित है योगी जी के राज में, ठीक, लेकिन संत के वेश में कोई रोज खुराफात करे, 112 से ज़्यादा उनके ऊपर मुकदमे हैं। मैं पूछूं क्या इसी 10 वर्ष के मुकदमे हैं क्या? मैं जब बार बार कह रहा हूं कि साधु को अपने वाणी पे संयम रखना चाहिए, तो ये जो बस वाणी पे संयम का सिद्धांत है, सबसे पहले मेरे पर लागू होता है, फिर बाकी दूसरों पर लागू होता है। और मैं पूछूं हरियाणा के मतदान से 48 घंटे पहले हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर टिप्पणी की जरूरत क्या थी? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से 2 महीना पहले हरिद्वार में धर्म संसद करके महात्मा गांधी जी को गाली दिए जाने की जरूरत क्या थी? माना गलत सही, इतिहास में कभी उस समय का निर्णय सही होता है, बाद के समय में वो निर्णय गलत हो जाता है, और कभी गलत निर्णय दूसरे समय में सही परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। अंतिम सवाल महाराज जी ये है कि अपनी बात खत्म कर लीजिए, कि उसी निर्णय के संदर्भों में मैं यह मानता हूं कि मुसलमानों ने जो हमले किए वह भी गलत है, लेकिन किसी भी संत को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, और मुसलमानों को कोई शिकायत है तो उन्हें भारतीय दंड संहिता कानून के अंतर्गत अपराध संहिता में अपनी बात कहने का पूरा हक है। तिरुपति, अंतिम सवाल ये है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू विवाद हुआ है अभी, इससे करोड़ों हिंदुओं के आराध्य भगवान श्री राम मंदिर में भी वो लड्डू चढ़ाया गया था, तो इन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, इनका धर्म जो है वो हुआ है, खंडित हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे और संत समिति इस पर क्या करेगी? पहली बात कि निरा गपोड़ है कि तिरुपति का लड्डू अयोध्या में आया था, एक भी लड्डू नहीं आया था, ये निश्चिंत रहिए। और श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा बड़े पवित्रता के साथ हुई। ये अफवाह उड़ाने वाले लोग कौन हैं कि तिरुपति बालाजी का लड्डू आया? दूसरे, तिरुपति बालाजी के मंदिर में अथवा कई मैं राज्यों में बता सकता हूँ कि जहाँ पे हिंदुओं के धार्मिक संपत्तियों के ऊपर गैर हिंदू को अध्यक्ष बना करके बिठा दिया गया। तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया? ईसाई को, जिसकी भाभी ने इंटरव्यू दे करके कहा हम तो कट्टर ईसाई हैं और हम तो मंदिरों में राजनीतिक मजबूरी के वश जाते हैं। यथा जैसे राहुल गांधी हैं, वो तो कट्टर ईसाई हैं, वो बहुत मजबूरी में जाते हैं बेचारे, क्योंकि अभी जाति गणना होगी तो उनको भी जाति पता नहीं पड़ेगी, तो क्या बताएंगे, भगवान मालिक है। इसलिए इस तरीके के तिरुपति बालाजी का षड्यंत्र जो है हिंदुओं को अपवित्र करने के लिए, और ऐसे इतिहास में बहुत सारे षड्यंत्रों की गाथा है, इससे हिंदू समाज को कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन इनकी पोल जरूर खुलती है। और ये षड्यंत्र करने वालों का, तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू में मिलान शुरू कराने वाले 2 व्यक्तियों के नाम बताता हूँ। जगन मोहन रेड्डी के बाप वाई राजशेखर रेड्डी जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मरे, और उस मंदिर का सीईओ इकलौता बेटा, विवाह तय हो गया था, 1 महीने बाद शादी थी और हार्ट अटैक हुआ और मर गया। इसलिए परमात्मा की लाठी बिना बोले चलती है, भगवान की लाठी पर भी विश्वास रखिए और भारत के संविधान और कानून पर भी विश्वास रखिए, सबका हिसाब हो जाएगा। ये हमारे साथ थे स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज जी, जिनका आज शो में आगमन हुआ। धन्यवाद महाराज जी आपका। नारायण।